है और उसका घर अगर एक परिवार का सदस्य यहाँ रहता है तो गांव को जो गवर्न करता है वो यहाँ रहने वाला घर करता है। इसलिए हम आपके बीच जो आए हैं और आपके बीच जो बैठे हैं और 7-8 दिन से सब कुछ छोड़ करके सड़क पे उतरे हुए, कल परसों तो मेरे ख्याल से इतने पानी में हम आपके हर द्वार तक पहुंचे थे। हमारा व्यक्तिगत कोई उद्देश्य नहीं है, न किसी से दुश्मनी है। वर्तमान अध्यक्ष हनुमान सिंह जी खांगटा साहब जो पिछली बार 2013 में खड़े हुए थे, तो सबसे पहले हमने उनके साथ रह के कंधे से कंधे मिलाकर, जो कुछ नहीं थे आज जिस स्थिति में है उसका कारण सिर्फ समाज है। आपने साथ दिया था कि 3 बार न्यायाधीश वो बन गया। हम उनके विरोधी कतई नहीं हो सकते। मेरा निवेदन है, हाँ हम उस कदम पर जरूर बात करेंगे। खुद मिट जाएंगे, खुद का कितना ही सहन कर लेंगे, कितनी ही खुद का लॉस सहन कर लेंगे, खुद की इज्जत पे आंच आएगी तो भी सहन कर लेंगे, पर समाज पे आंच आएगी तो आंच नहीं आने देंगे। इसलिए आपके बीच मेरा एक निवेदन है, समाज का अध्यक्ष का आईना कैसा होना चाहिए, समाज का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। समाज का अध्यक्ष मेरा मानना है ऐसा होना चाहिए जिसकी सोच में सबसे पहले यह बात आए कि मैं मेरे मारवाड़ के संपूर्ण क्षत्रिय समाज को और स्पेशली युवाओं को और युवतियों को आने वाले इस भयंकर समय में किस तरीके से व्यवस्थित रखूं, कैसी शिक्षा दूं, कैसे कैसे कैंप आयोजित करूं कि आने वाले टाइम में इस विषम परिस्थिति में ये युवा क्षत्रिय बना रह सके। और चाहे दिल्ली पढ़े, चाहे जयपुर पढ़े, चाहे जोधपुर के हॉस्टल में पढ़े, वो बच्चा और बच्चियां सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले सोचे कि हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं। ये कैसे करें? कंपटीशन का जमाना है, हर आदमी को बाहर जाना पड़ेगा, हर बच्ची को बाहर भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं भेजोगे, पर घर में माता और पिता सबसे पहले उनकी ड्यूटी बनती है को किस तरीके से उसको समझाए कि तू किसी से बात करती है, किसी से मिलती है और किसी के साथ स्कूल बैठ कर पढ़ती है, तेरे को गर्व होना चाहिए। सामने वाला राष्ट्रपति का बेटा भी हो सकता है, प्रधानमंत्री का बेटा भी हो सकता है, पर वो राजपूत से बड़ा नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना। ये बात कौन करेगा? अगर आपके पास में मारवाड़ राजपूत सभा नहीं करेगी, कौन सी संस्था है जो इस तरीके की बातें करेगी? दूसरी बात ये आती है कि साहब हमने यहां पर वो कर दिया, आप कर दिया, हम आपके आभारी हैं। हम निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देते हैं कि जहां कहीं काम पड़ता है आप गाड़ी उठा के वहां जाते हैं। पर मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आप किसी को बिठा दो, चाहे वो मुख्यमंत्री का काम नहीं करेगा। आज वसुंधरा जी मुख्यमंत्री का काम क्यों नहीं कर रही है? बताओ क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो सीट पे नहीं है। जिस दिन भी कोई आदमी सीट पे आएगा तो काम करेगा ना। आप सीट तो दीजिए, मेरे कोई मतलब नहीं है। मैं शॉर्ट करता हूं, बातें बहुत है कहने को। मेरा तो एक ही निवेदन है कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे, लंबी चौड़ी स्टोरी है, उस चुनाव में हनुमान सिंह जी खांगटा साहब ने सबसे वादा किया था कि अब की बार हमको मौका दे दो, हम अगली बार इस बार आप मेरे को इंडिपेंडेंट चुनाव मेरा कर दो, तो मैं अगली बार हम मिलकर के समाज में निर्विरोध अध्यक्ष बना देंगे। मैं मां भगवती के इस प्रांगण में खड़ा हूं, इसको साक्षी मान के कह रहा हूं। कोई झूठ बोलते होंगे जिनको इनकी आवश्यकता होगी, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण, हम चाहते थे कि किसी कीमत पर समाज में चुनाव नहीं हो, किसी कीमत पर चुनाव नहीं हो। हनुमान सिंह जी, हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी। हम चाहते थे समाज में चुनाव नहीं हो और आप चाहते थे हम गुपचुप करके चुनाव करा के मैं ही वापस बन जाऊं। तो आप मेरे को समाज को बताइए कि ऐसी कौन सी बात है कि आप इस कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहते? हमने तो अंतिम प्रयास और किया था जब आपने हमको एक कमेटी बना दी और कमेटी ने निर्णय कर दिया कि 10 में से 1 को चुन लो, वो नहीं माने। फिर कहा कमेटी किसी को चुन ले, तो हमने महेंद्र सिंह जी भाटी साहब को चुन लिया। उसके बाद आप नहीं माने, समझ में आता है। हमने अंत में एक ऐसी कमेटी, मारवाड़ के सब बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को, बड़े का मतलब जो अपने क्षेत्र के सक्सेसफुल हो, चाहे वो नारायण सिंह जी हो, चाहे पुष्पेंद्र सिंह साहब हो, चाहे वो खुशवीर सिंह जी हो, चाहे अमीर सिंह जी हो, चाहे जसवंत सिंह जी बालोत हो, चाहे नाटू सिंह जी भाटी हो, ऐसे करणवीर सिंह जी राजा साहब हो,
ऐसे कई लोगों को हमने 100-150 लोगों को बुलाया। सब तो आए आ नहीं पाए, क्योंकि 11 तारीख को रात को 10 बजे हमने फोन किए, शुरू किए और 11:30 बजे तक फोन किए। टाइम हमारे पास कम था, 12 को मीटिंग जरूरी थी, क्योंकि 13 को विड्रॉल था। हमारी मंशा ये थी कि कैसे भी करके चुनाव टल जाए। चुनाव जब होते हैं तो चुनाव में सब तरीके की बातें आती है। या इसी प्रांगण में मेरे ख्याल से वो सब यहाँ पधारे, और जिस तरीके से राजा साहब के साथ हुआ, मैं समाज से पूछना चाहता हूं, क्या ये चरित्र राजपूत समाज का हो सकता है? जिस समाज के हमारे अग्रणी राजा साहब भाद्राजुन की इज्जत सुरक्षित नहीं है, हनुमान सिंह जी खांगता साहब, कि आप जिम्मेवार नहीं हो कि आप 9 साल तक इस संस्था के अध्यक्ष थे और आपने हमारे लड़कों को इतना चरित्रवान भी नहीं बनाया कि वो राजा करणवीर सिंह को बेइज्जत कर दे। तो ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप जिस संस्था को लीड करते हो या जिस ग्रुप को लीड करते हो, उस लड़के की हिम्मत कैसे हो गई कि वो अपने दादा की उम्र के एक इतने बड़े आदमी की बेइज्जत कर दी। और बड़ा इसलिए नहीं है कि राजा भाद्राजुन है, बड़ा वो इसलिए भी है कि वो राजा देवी सिंह का पोता है, और देवी सिंह जी राजा साहब ने 5 साल तक 60 के दशक में चौपास ने स्कूल को खाना भी पहुंचाया और टीचर को सैल्यूट। मेरा ये मानना है अंत में कि मारवाड़ राजपूत सभा की स्तर इतना गिर चुका है कि वहां किसी भी इज्जतदार आदमी का जाना भी बेमानी हो गया है। इतने चरित्रहीन लोग, इतने जमने लोग वहां बैठे रहते हैं, आगे आते हैं कि वहां गया हुआ आदमी डरता है। अभी ये चुनाव चल रहे हैं, आपको मैं झूठ बोलता हूं तो आप ये पीआरओ लगे हुए ना, इलेक्शन करने वाले ऑफिसर्स, उनको पूछिए, एक तो राजपुरोहित है और एक कुमार है, उनको पूछिए कि वो क्या लेके आए थे और क्या लेके जा रहे हैं राजपूत समाज के बारे में। तो मेरा निवेदन यह है कि हमारी ये भी कुंठा है कि साहब आप इस तरीके से नहीं कर सकते। हमारे विचारों में मतभेद हो सकते हैं, पर आप इस तरीके के लड़के जो कि 54 क्लास हरकतें करते हैं, जो अपने दादा और बाप के उम्र के राजपूत सरदार को, उनको चाहे विरोध हो सकता है, पर उनको कहने का तरीका होना चाहिए। जो आपने वहां पे नाटक कर रखा है, इसको मिटाने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं कि मारवाड़ राजपूत सभा में चमनागिरी नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। अंत में एक बात और है कि जो मारवाड़ राजपूत सभा का अध्यक्ष बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा काम करे, ऐसी पहल करे, राजपूतों को ऐसा इकट्ठा करे और ऐसे कार्य करे कि दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई तीसरा फ्रंट हो, वहां पर जाकर के उसकी बात सुनी जाए। और जो टिकट बांटे ना उसमें एमएलए एमपी के, तो मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष के पास कॉल आना चाहिए कि भाई साहब, हमने आपके पहले देते थे 8 टिकट, अब कर दिए 9 टिकट। अब टिकटों की बातें छोड़ो, आप ऐसे मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष के, आप यहाँ पर मारवाड़ के अंदर रहते हुए आप शंभू सिंह खेता से जब चुनाव लड़ते हैं तो उनका विरोध करते हो। जब गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ता है, उनके खिलाफ आप बूथ पे खड़े होते हो और अपने आप को कहते हो राजपूत का हितैषी हूं। कैसे हितैषी हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। कैसे? कांता साहब राजपूत समाज है जिसने हजारों साल तक शासन किया था, आप हमको मूर्ख समझते हो? ये बताइए आप, अगर आपने एक राजपूत को एमएलए हरा देते हो और एक एमपी हरा देते हो, आप उसकी कीमत समझते हो? कांता साहब, एक एमएलए जो बन जाता है वो पूरा फिजा चेंज हो जाती है। आज विधानसभा में हमारी संख्या क्या रह गई है? कल के लोग जो हमारे सामने कुछ नहीं थे, आज धौस छोड़ के हम तो गिड़गिड़ाते रह जाते हैं। उनका फोन आता है और 1 मिनट में उनका काम हो जाता है। उसका कारण है कि संसद में और विधानसभा में उनकी जो संख्या है उसके बल पर वो काम करते हैं। आप है जो स्वयं एजेस के अध्यक्ष, आप स्वयं बूथ पे खड़े होते हो और कहते हो या नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। तो हमारा निवेदन है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हो डट करके, चाहे सामने करण सिंह भी आए, उसका आप डट करके मुकाबला करो। क्योंकि राजपूत चरित्र यह है कि जिस सबके साथ रहता है तो सामने भाई भी हो तो उसको लड़ने के लिए छाती आगे करता है। पर अगर आप इधर तो राजपूत महासभा के अध्यक्ष और इधर आप विरोध कर रहे हो राजपूत का, और इधर आप कांग्रेस का ठेका लेके बैठे हो, ये दोनों बातें नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। आप
जान के हैरानगी होगी। अभी हम वोटर लिस्ट में पिछले 7 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। वोटर लिस्ट को बिल्कुल अपने बाप की बपुती की तरह उन्होंने कर दिया है। कुछ पता ही नहीं है कहां पैसा है, क्या हुआ है, कितने वोट फर्जी है। एक एक आदमी के नाम के 2-2 वोट है। मेरा नाम उच्चेड़ा में जुड़ा हुआ है और मेरा नाम जोधपुर में भी जुड़ा हुआ है। क्यों? जो आदमी 2016 में जिनकी डेथ हो चुकी है, 2022 के वोटर लिस्ट में उनके नाम है। एक एक पते पर आपके रिश्तेदार के, मैं सीधा ब्लेम कर रहा हूं, आपके एक एक रिश्तेदार के पते पर 25-25 नाम लिखे गए। हनुमान सिंह जी, ये तरीका नहीं है, ये तो समाज सेवा है, ये राजनीति नहीं है कि आप इस तरीके के उल्टे उल्टे हथकंडे करके और सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहते हो। आपको जवाब देना पड़ेगा। लोग कहते हैं साहब आप ओपन क्यों खुला बोलते हो, बहुत लॉस हो जाएगा। अरे भाई, जब समाज की बात करेंगे तो किसी को तो बोलना पड़ेगा। और आपसे भी मैं सबसे बुजुर्ग पे विराजमान है, यहाँ बैठे हुए हैं, मैं खुलेआम मां को साक्षी मान के कहता हूं, समय नहीं मिलेगा वापस। कोई आदमी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। अगर आपने इस कैंडिडेट को हरा दिया, त्रिभुवन सिंह पार्टी को, आने वाले जमाने में आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा जो उनके खिलाफ आवाज भी उठाए और ऐसे तौज करके बोले। हर आदमी की अपनी गर्ज होती है। हमने तो चूंकि समाज से शुरू से देवी सिंह जी पार्टी के तैयार किए हुए लोग हैं, आपको पता होगा हमने आरक्षण के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उसका नतीजा है कि आज 10% आरक्षण देवी सिंह जी पार्टी, लोकेंद्र सिंह जी कालवी, हम लोगों ने आपके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। उसका नतीजा है कि 10% आरक्षण राजपूत समाज को मिला है, मतलब गरीब स्वर्ण को मिला है। और उसकी वजह से करीब 1 लाख लोगों की नौकरियां लग चुकी है। पर मैं समाज से पूछना चाहता हूं, क्या इस हॉल में बुला करके हम एक दिन भी देवी सिंह जी भाटी को सापा पहना के स्वागत नहीं कर सकते कि भाटी साहब आपकी बदौलत मेरे बेटे की नौकरी लगी है, भाटी साहब आपकी वजह से मेरा बेटा थानेदार बना है, भाटी साहब आपकी वजह से मेरा बेटा तहसीलदार बना है। अरे उनको तो समाज ने 2 बार हरा दिया, हम भी छापे खेल चुके हैं। और अभी तक जब 2004 से शुरू किए हुए अभी तक घूम ही रहे हैं। पर हमारा प्रायोरिटी समाज होती है, मेरिट समाज होती है, चाहे कुछ बने न बने। भगवान ने बहुत कुछ बना दिया है, कुछ मिले न मिले, मां आशापुरा ने इतना भंडार भरा है, किसी की जरूरत नहीं है। समाज को जहां जरूरत होगी, चाहे छाती ठोक करके गोली खानी पड़ेगी, इस सीने पे खाऊंगा। आप तो बात करो बदनामी की, बदनामी छोटी मोटी बातें हैं। मेरे को मेरे 100 में से 99 लोगों ने डराया, एक आदमी ने मेरे को कहा कि कोई नहीं भिड़ दो। 99 लोगों ने, मेरे जो खास लोग हैं, मेरे वेल विशर है, उन्होंने मेरे को कहा कि करण साहब थोड़ा बैकफुट पे रहो, आपको बाइक नहीं देनी चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा चलो मैं तो नहीं बोलूं, आप 3 आदमी बोलने वाले लाओ जिनकी आवाज समाज सुने और इतनी दमंगता से बता सके। तो आप आवाज किसी की नहीं बोलोगे तो समाज का क्या होगा? सिर्फ समाज में फिर आज क्यों कहा जा रहा है कि तो गंदगी है, ये गंदगी है। जिसको बोलो वो कहता है मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, ये तो गंदगी है। ये कौन दूर करेगा? दूर करने के लिए भगवान श्री राम पैदा होंगे क्या? कोई तो समाज से निकलेगा, आगे आएगा, तभी तो गंदगी मिटेगी। इस गंदगी को मिटाना पड़ेगा। और आप सबसे बड़ी अपील है, मेरा व्यक्तिगत या हम लोगों का व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है, न तो हनुमान सिंह जी को हटाने का है और न त्रिभुवन सिंह को जिताने का है। मेरा एक ही व्यक्तिगत एजेंडा है, समाज की इज्जत बनी रहे। जो भी मारवाड़ राजपूत सभा की सीट पे बैठे, उसकी वजह से राजपूत समाज की छाती चौड़ी होनी चाहिए, इज्जत बढ़नी चाहिए, राजपूत का सम्मान बना रहना चाहिए। एकमात्र हमारा उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। आज सबसे मैं अपील करता हूं, देखिए मैं पाली, जालोर, बाड़मेर, पोखरण, आज हम थे फलोदी, ओशिया, गोपालगढ़ से होते हुए यहाँ आए हैं और बीजेएस में भी मैं 3 दिन से घूम रहा हूं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, और मेरे लिए नहीं है, मेरे सिर्फ समाज के लिए है। आप बीजेएस पर पूरे मारवाड़ की नजरें हैं। हमको भी इतना डराया गया था 4 दिन पहले तक, अरे शाह बीजेएस, अरे शाह बीजेएस। मैं भी नेतागिरी करता हूं, कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में होते हुए मैं कभी बीजेएस की गलियों में नहीं घुमा। पर अब मेरे को समझ में आ गया है
कि अगर त्रिभुवन सिंह भाटी साहब, मैं 4 दिन से घूम रहा हूं, आपसे मेरा निवेदन है कि बीजेएस पे पूरे मारवाड़ की नजरें हैं, पूरे राजस्थान की नजरें हैं और पूरे क्षत्रिय समाज की नजरें हैं। आप बीजेएस के हाथ में है कि आने वाला टाइम राजपूत समाज का किस दिशा में ले जाना है, ये बीजेएस तय करेगी। हम तो आपके द्वार पर चाहे हम पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप सबकी भी ड्यूटी है कि आप सब एक एक घर पे जाके और 21 तारीख को आप ऐसा काम करें कि मेरे जैसे छोटे से आदमी को आप ऊंचा बैठा देते हो और बैठने के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि मैं समाज से बड़ा हूं। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए करण सिंह जैसे लोगों को कि समाज से बड़ा भगवान भी नहीं होता। समाज में ही भगवान श्री राम पैदा हुए थे, भगवान राम से लेके कृष्ण तक सब इसी समाज में पैदा हुए। इसलिए आप समाज को आप कुछ वोट बना दो अपने परिवार रिश्तेदारों को, और आपका तो मैं बड़ा हूं, मैं चुनाव हारूंगा नहीं। हार जीत से हम डरने वाले नहीं हैं, हम असूलों की लड़ाई लड़ते हैं और असूलों की लड़ाई के लिए पूरे समाज को साथ लेके लड़ते हैं। आप सबसे मेरी अपील है, 21 तारीख को न सिर्फ वोट देना है, एक एक व्यक्ति को आकर के बूथ पे खड़ा रहना है और सबक सिखाना है, संयमित तरीके से सिखाना है, राजपूती भाषा में सिखाना है, कतई चौनागिरी नहीं करनी है, पर संख्या बल इतना होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि कोई चौनागिरी करना चाहे तो उसकी छाती दब जाए और हमको कुछ नहीं करना पड़े। इसलिए आपको अगर कुछ भी गड़बड़ हुई अगर वहां पर, चाहे हमारी तरफ से चाहे उनकी तरफ से, हमारा कुछ नहीं होगा। हमारा व्यक्तिगत एजेंडा हो सकता है, ये क्षत्रिय समाज जो हजारों सिर कटाने के बाद में आज बुलंदी से हिंदुस्तान में जिंदा है, उसका सिर झुक जाएगा। इसलिए अपन को सिर्फ संख्या बल के आधार पर उनको टक्कर देके और इसी आधार पर जो भी कोई भी आदमी अब कानूनन कार्रवाई करना चाहता है उसके खिलाफ आप सब खड़े रहेंगे। सिर्फ एक दिन समाज को दे देंगे सुबह 8 से शाम 8 का, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ऐसी कोई घटना घटा दे। अंत में यही निवेदन है, 21 तारीख का टाइम है, 2 दिन और बचे हैं आपके बीच में। आप सबसे अपील करूंगा कि आप पधारे तो साथ में आपका आईडी कार्ड लेके पधारे। ये मारवाड़ राजपूत सभा वाला कार्ड तो लाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं लाओ तो बहुत अच्छा, वो थोक में मार्केट में मिल रहे हैं। आपको तो रात में सबको अलग से कार्ड बना के मैं और दे दूंगा, वो सब फर्जी कार्ड है। आपको कार्ड जो सरकार देती है, चाहे आईडी कार्ड आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका इलेक्शन कार्ड हो, वो जो हमने ही ऊपर मिलके बाप जी के बाद भी मिले हैं, यहां भी मिले हैं और ये कल शायद पेपर में आ जाएगा। हमने इस बात को स्ट्रांगली रखा है कि साहब वोट वही दे सकेगा जिसके पास में ओरिजिनल आधार कार्ड होगा। अगर ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं हुआ तो आप वोट नहीं दे पाओगे, चाहे आप हो चाहे उनका पक्ष है। इसलिए आपसे मेरी अपील है कि ओरिजिनल आधार कार्ड ला करके आप ऐसा कोई ला करके उस दिन वोट देने आना है। और अंत में युवाओं से अपील करता हूं, ऐसा कोई काम न करें, ऐसी कोई पोस्ट नहीं डालें जिससे हमारा समाज लज्जित हो। लड़ाई हम जीत जाएंगे, ये नहीं जीतेंगे, अगली बार जीत जाएंगे, पर समाज को पीड़ा नहीं पहुंचानी है। और अंत में इन शब्दों के साथ में जगह जगह कहा जा रहा है कि कर्नल सिंह जैसे पोस्टर डाल रहे हैं। अरे भाई, मैं तो इस कर्नल साहब को जानता ही नहीं, आज तक भी नहीं जानता हूं और मैंने कभी कर्नल साहब को देखा ही नहीं है। और कर्नल साहब अगर झूठे हैं तो आकर के बताओ ना, कर्नल साहब आप झूठे हो, बताओ ना, तो समाज को पता चल जाएगा। भाई राजपूत समाज को बताओ ना कि ये जो वीडियो आ रहा है ये झूठा है, कर्नल साहब ये कह रहे हैं और मेरी स्थिति ये थी। मैं